आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। अगर आप देखो तो करेक्शन दिसंबर से भी पहले सितंबर से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद एक बाउंस आया था और लास्ट वेव जो सी वेव की स्टार्ट हुई थी वो दिसंबर से हुई थी, जिसके तहत अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहां पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको यहां पर ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हो रहे हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 15% का बाउंस दे सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बाउंस, रैली नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो अपसाइड बाउंस आ रहा है वहाँ पर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन ले सकते हो। यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर करेक्शन हुआ, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर ये स्टॉक ने फिर से लोअर लोज को थ्रेट किया क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से ये स्टॉक डाउनसाइड करेक्शंस इनिशिएट कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI यहाँ पर डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही RSI के देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप चार्ट पैटर्न बताने से पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोस्तों यहाँ पर हमें इलियट वेव का टर्मिनल इम्पल्स ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से देखो तो आपको यहाँ पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन डालकर चेक करो और यहाँ से दोस्तों एक अनदर ट्रेंड लाइन डालो तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक टर्मिनल इम्पल्स यानी अगर आप बोलो तो फॉलिंग वेज यहाँ पर क्लियरली दोस्तों ब्रेकआउट होती हुई विटनेस होगी। इलियट वेव की दोस्तों ये जो टर्मिनल इम्पल्स होती है वो हमें यहाँ से ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आ रही है उसको यहाँ से अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए, ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं हुआ है लेकिन एनी डे ट्रेडिंग के दौरान मतलब ट्रेडिंग आवर्स के दौरान ब्रेक किया था, लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने नेकलाइन के नीचे ब्रेक कर दिया। लेकिन एनी मूवमेंट यहाँ से स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होगा अपसाइड में 12 से 15% का अपसाइड मूव आ सकता है। तो दोस्तों ये अगर आप देखो तो हमें चार्ट पैटर्न के थ्रू इलियट वेव के टर्मिनल इम्पल्स यानी फॉलिंग वेज भी यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए विटनेस होती है। और दोस्तों यहाँ से अगर आप बात करो तो चार्ट पैटर्न के थ्रू अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में हम फंस ना जाए। अपना जो ब्रेकआउट है उसको सेफगार्ड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पर दोनों नेकलाइन के ऊपर यानी 5690 यानी राउंड फिगर पकड़ लो तो 5700 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो वेरी सून ये स्टॉक आपको 5500 तक जाता हुआ दिख सकता है। 5500 का फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट दोस्तों तकरीबन 5800 के आसपास का भी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो अभी दोनों नेकलाइन के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग मिली नहीं है तो स्टॉप लॉस की बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको मिलता है दोनों नेकलाइन के ऊपर कंफर्म ग्रीन कैंडल क्लोजिंग तो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों यहाँ पर इतना मेक श्योर करना
कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा अगर ये दोनों नेकलाइन क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होती है तो। बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमने यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा। लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू। और यहाँ पर इलियट वेव की टर्मिनल इम्पल्स यानी नॉर्मल चार्ट भाषा में बोलो तो हमें फॉलिंग वेज भी ब्रेकआउट होता हुआ मिला और एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होता हुआ मिल रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण जैसे ये नेकलाइन के ऊपर कन्फर्म क्लोजिंग मिलती है तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।